हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादिया एकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझेंगे। आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि वीडियो के एंड तक हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो मेनोपॉज होता क्या है। यहाँ पर तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेनोपॉज जो है वो मेनोपॉज द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है इसका कि जो मेनोपॉज है वो एक कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेंसेस है वो क्या है, परमानेंटली जो है वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, जो फॉलिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉज आ गया है या नहीं आ गया है? अगर 12 महीने तक कंटिन्यूअसली 12 महीने तक अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं अगर किसी फीमेल को, तो हम लोग समझेंगे कि उनको क्या आ गया है, मेनोपॉज मेनोपॉज आ गया है। ठीक है। कि जो एज है, नॉर्मल जो एज है मेनोपॉज की वो है 45 टू 55 ईयर्स। एवरेज जो एज है अराउंड 50 ईयर्स होता है। जब मेनोपॉज आता है तो उसके कुछ साल पहले क्या होता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होती है, कमी आने लगती है, कम हो जाने लगते हैं, वो डिप्लीशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल बहुत ही ज्यादा लेवल में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो ये निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को और एलएच को, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है, मतलब कि मेनोपॉज आ जाता है। एस्ट्रोजन लेवल अगर हम लोग देखें, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में देखो कितना ज्यादा हाई होता है, जबकि मेनोपॉज स्टेज में लो होते जाता है और पोस्ट मेनोपॉज में तो पूरा ही बिल्कुल एकदम लो हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम जो है वो फॉलिकल्स होते हैं बर्थ के टाइम पर। फिर वो धीरे 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 क्या होते हैं, कम होते जाते हैं ग्रेजुअली। फिर जब एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। अब जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर क्या, वो कंडीशन क्या कहलाएंगी, मेनोपॉज कहलाएंगी। मेनोपॉज जो होती है उसमें फीमेल्स को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। जैसे मेंसेस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेन होता है बहुत ज्यादा, मूड स्विंग्स होते हैं। वैसे ही मेनोपॉज में भी सिम्टम्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा। पेशेंट जो होता है वो क्या होता है, फीमेल जो होती है वो इरिटेबल हो जाती है, एंजाइटी होती है उसको, डिप्रेशन हो जाता है उसको, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, वो बहुत थकी थकी फील करती है, वजाइना जो है वो ड्राई हो जाता है, डिस्पेरिन्यूया हो जाता है, हॉट फ्लश होता है, ऐसा फील होता है उसके फेस, नेक एंड चेस्ट पे कुछ तो भी गरम गरम वार्म जैसी फीलिंग होती है, नाइट स्वेट होता है। ये क्या होते हैं, मेनोपॉज के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब मेनोपॉज का इफेक्ट जो है वो बोन्स पे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसा होता है। बोन के मेटाबॉलिज्म्स के लिए, बोन के प्रोडक्शन के लिए एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, मेनोपॉज के पहले बोन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कम हो जा रहा है तो बोन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, हाई रिस्क हो जाता है फ्रैक्चर्स का। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो एस्ट्रोजन होता है वो प्रोटेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज को। ठीक है। तो मेनोपॉज के पहले क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, इस वजह से क्या होता है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, हार्ट रेट डिजीज होती है, हार्ट डिजीज होती है, उसकी बहुत ही लो रिस्क होता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद में क्या होता है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, हार्ट डिजीज का, लाइक हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। ट्रीटमेंट है इससे, ये ट्रीटमेंट क्यों करवाते हैं, ये ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, जैसे कि नाइट स्वेट हो गया और हॉट फ्लश हो गया, मूड स्विंग्स वगैरह, बहुत पेन वगैरह होता है फीमेल को, उससे बचने के लिए ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो की जाती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी है और रिस्क फैक्टर भी है। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि क्या करता है, रिलीफ करता है मोटर वेसोमोटर सिम्टम्स को, जैसे कि हॉट फ्लैश और नाइट स्वेट को,
वजाइनल ड्राइनेस को इम्प्रूव करता है, मूड को अच्छा रखता है, और ये जो बोन्स वगैरह को प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होता है फ्रैक्चर वगैरह का लॉस कम हो जाता है। इसके रिस्क क्या हो सकते हैं, इसके अंदर जो है वो हाई रिस्क हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, हार्ट डिजीज का जो है वो क्या हो जाता है रिस्क हो जाता है। अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इनहारिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।